नीचे कर लिया जब तू किते नू बताओ है देवीलाल का खून हूँ। देवीलाल का खून तू कहीं से नहीं है। अगर तू खून हो इसके है तो ओम प्रकाश चौटाला का उसके है। अगर तू खून हो इसके तो अजय का उसके है। अगर तू खून हो इसके है तो अगर कहीं मिश्रित खून होगा तो मैसेडोनिया का जो खट्टर है उनके साथ तेरा मिश्रित खून हो उसके है। और कहीं गरिया खून हो उसके है। तू हरियाणा का खून नहीं है, तू जाट का खून नहीं है, तू किसान का खून नहीं है, तू मजदूर का खून नहीं है, तू गरे से गरा खून है। और तू चौधरी देवीलाल का नाम मत लिया कर, मत लिया कर, मत लिया कर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। भाई पूरे देश की नज़र टिक रही है, पूरे देश की के पूरे संसार की टिक रही है कि हिंदुस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन है भाई, लाखों की संख्या थी जो करोड़ों में बदल गई। और भाई चाहे कौन सा वर्ग हो, हर डिपार्टमेंट हो, चाहे कौन सा विभाग हो, हर किसी ने समर्थन दे रखा किसाना का। और एक के बाद एक के दिन रात एक के बाद दिमाग मरा हुआ है भाई एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची है भाई। डॉक्टर दलबीर जो किसान है भाई, मतलब दिल की बात कहें जो भी कहें। इससे पहले की वीडियो भी आपने देखी थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो विचारधारा थी इनकी। भाई हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत सिंह चौटाला, भाई सीएम तक गणे चर्चे डिप्टी सीएम के चल रहे दुष्यंत सिंह चौटाला के। इस टाइम पर पूरा हरियाणा किसान एक ही बात चाह रहा है, बे इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, क्योंकि भारत सरकार के कुछ आंख हो जाएगी। लेकिन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला एक बात कह है, डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई, राम अच्छा जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक बात कह रहा है भाई किसान ना गल यदि कुछ भी गलत होगा, मैं पहले भी पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके गया था, इब भी मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ, मैं देवीलाल का पोता हूँ, देवीलाल का खून है, मरम है। यह बात कह रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जी आप? अच्छा जी भाई, सबसे पहले तो पत्रकार जी आप टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे, आपका धन्यवाद। जी जी, क्योंकि ये दल सारे पत्रकारा में नहीं है। जी जी क्योंकि आज जो गोदी मीडिया है जी भाई, इसमें ये जी न्यूज आ लिया, आज तक आ लिया भाई, एबीपी न्यूज आ लिया, और कई हैं 5-7 है। बिल्कुल। वो नू बताओ सरकार के दलाल हैं और वह गोदी मीडिया है और मोदी ने खरीद रखी। तो वह तो जनता में बढ़ देनी ना, उनमें इतनी हिम्मत जनता में बढ़ जी। भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किसान की गरीब आदमी की तो कवरेज करे है, बहुत अच्छा जी। तो भाई सबसे पहले तो आपने सवाल पूछा भाई, मुख्यमंत्री का तो जकरा नहीं और दुष्यंत का ज्यादा जकरा है। भाई मुख्यमंत्री का तो इसलिए जकरा को नहीं भाई, मुख्यमंत्री ना तो गरीब का बच्चा, ना मुख्यमंत्री मजदूर का बच्चा, ना मुख्यमंत्री किसान का बच्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो एक यूनानी है। ये बता दूं 2300 साल पहले, यानी 329 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह का जन्म से भी 329 पूर्व में सिकंदर आया था। जो हमारा जो किसान राजा था, जाट राजा था पोरस, पोरस ने सिकंदर को वहीं रोक दिया था। पोरू राज्य में, तक्षशिला और पोरू राज्य के बीच में रोक दिया था। उससे आगे पोरस राजा को देश की सीमा के अंदर नहीं आने दिया था। और वो कौन था? वो पोरस राजा था। उसको जाट राजा भी बोल सका, उसको किसान राजा भी बोल सका। वो गरीब और मजदूर का किसान का बेटा था राजा पोरस। तो उसने उसके पैर वहीं रोक दिए थे, वहीं रोक दिए थे। तो हमारे देश में एक बेईमान राजा था अंबिराज तक्षशिला का, उसने वो समर्पण स्वीकार कर लिया था। और उसकी वजह से सिकंदर के जो सैनिक बचे थे वो 45,000 बचे थे, 40,000 बचे थे, 42। इतिहास में कोई 42 कह दे, को 45 और को 40, वो वहीं रह गए थे। और उनकी जो संतानें थी उनको चाहे यूनान की कह ले, हिंदी में, इंग्लिश में उसको मैसेडोनिया बोलते हैं। वो मैसेडोनिया के लोग तक्षशिला के किनारे पर डट गए। और तक्षशिला के जब किनारे पर डटे तो वहां बस गए वो। तो 2300 साल आते 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 उन्होंने वहां भाई अपना धर्म जो छोड़ दिया। जूझ का धर्म था उनका, जो देवता था उसका नाम जूझ है, जूझ को पूजते थे। लेकिन काफी सालों में वो धीरे धीरे हिंदुओं में डर गए। तो हिंदुओं में डर गए तो वहां बस गए। तो फिर अंग्रेजों का जब राज आया 1947 में, तो मुसलमान तो भाई चले गए पाकिस्तान में, यहाँ हिंदू रह गए। तो मुसलमानों ने उनको यहाँ से लात मार के भेज दिया। लात मार के भेज दिया यूनान की तरफ, तो वो गए नहीं। 47 में फिर वो हिंदुस्तान में आ गए।
और हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान में क्या आगे बल्कि आज हमारे सर पे बैठे हैं वे बेदा मुट्ठी भर हैं। हरियाणा ला लो, हरियाणा प्रदेश किसाना का और मजदूरा का है। इस हरियाणा प्रदेश में किसान और मजदूर दोनों मिला के 90% ऐसा है, 10% में और कोई है, और उस 10% में भी मुट्ठी भर 2-2.5% ये यूनानी बैठे हैं और हमारे पे ईसा कब्जा कर बैठे हैं। आज भी मुख्यमंत्री बने फरे है। अब ये बताइए मुख्यमंत्री खट्टर आज उस मजदूर की, उस किसान की चिंता क्यों करेगा? क्यों करेगा? हमारे काम यूनानी है, कदे के राजकरण का डाला पड़ रहा है और हमारी फूट में डाला करे है। हम फूट जहाँ आज भी किसान अगर फूट पड़ जाए और ये कोशिश करेंगे, यू मोदी है, यू काला अंग्रेज है, यू यूनानी है, कोशिश करेंगे आज भी किसाना की फूट पड़ जाए। क्योंकि फूट गिरने का कहाँ 2300 साल पहले से शुरू कराया था, इन्हें फूट डालो, यानी पोरस राज्य में और तक्षशिला में फूट डाल के तब मैसेडोनिया के लोग यहाँ बसे थे। तो ये मेरा कहने का मतलब है खट्टर का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो मैसेडोनिया का है। उसने ना तो हमारी संस्कृति का पता, ना हमारे संस्कारों का पता, ना हमारे मजदूर के बारे में पता, ना किसान के बारे में पता, तो हमारी कैसे तो काम करेगा, कैसे हमारी चिंता ठाओगा? वो तो राज करना है, राज करने का ही मतलब है। और वो भी एक दुराचारी का हिस्सा आता है। बताते हैं जो बीजेपी वाले जो छेड़खानी और बलात्कार करते हैं उसी का एक ऐसा बताओ है खट्टर ने भी। मैंने तो सुना है वो यूनिवर्सिटिया में सोए है, यूनिवर्सिटिया में एक कुआरा आदमी, एक रांडा आदमी यूनिवर्सिटिया में क्यों सोगा? यूनिवर्सिटिया में मध्यम वर्ग की और इसकी किसान की और मजदूरा की बेटी पढ़े हैं। क्या मतलब उस रांडा मानस का यूनिवर्सिटिया में सोने का? लेकिन बदमाश है ये मैसेडोनिया के, इन्होंने हमेशा दुराचार कराया है और फूट डाल के राज कराया है। इसलिए इसका जिक्र लोग करते नहीं क्योंकि इन्हें पता है तो राज करके ही बैठा है, यू काम करते ही नहीं बैठा। फिर इसका राज बैसाखियां पे बनवा दिया। इसलिए दुष्यंत का ज्यादा जिक्र है क्योंकि जो दुष्यंत है वो एक किसान का बेटा था, किसान का पड़पोता था। किसान कौन था? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने क्यों याद करें आज? क्योंकि मजदूर और किसान के लिए चौधरी बंसीलाल ये क्या करता भाई पेंशन नहीं हो सकती। और चौधरी बंसीलाल पढ़ा लिखा इंसान था, वकालत का कोर्स था, और भाई ले ठीक भी कंधा होगा ले गलत भी कंधा होगा। हम तो एक कहा क्योंकि देवीलाल ने फिर वो काम करके दिखाया। चौधरी बंसीलाल क्या करते यो काम नहीं बन सकता। लेकिन जब देवीलाल का राज आया लिख दिया कागज पे या 100 रुपये पेंशन हर बुढ़े को एक तारीख ने, और या मोर और यू चौधरी देवीलाल नाम लिख दिया और पूछा दियो एक कागजा चौधरी बंसीलाल लगे या आज तो होगी भाई। यू शानदार काम कराया था चौधरी देवीलाल ने, आज लग लोग उसने याद करे हैं। और उसका बेटा था फिर ओम प्रकाश चौटाला, आज कोई याद करे हरियाणा में? क्यों नहीं करता याद? आंधे राज में डाकी ने मजदूरा पर लाठी चलवा दी, किसान पर लाठी चलवा दी। याद होगा पत्रकार जी कंडेला वाला केस है, बिल्कुल जी। कंडेले में वह दुर्गति करी किसाना की बस पूछो ही ना। तो ही जो ओम प्रकाश चौटाला है उसको लोग क्यों याद करेंगे? पता चल गया तो किसान और मजदूर का दुश्मन है, उसको याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बल्कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का तो इस सत्ता का, इस राज का दोबारा लोगों ने मुंह नहीं देखने दिया। 2004 के बाद कहीं राज में सत्ता के नजदीक दिखा नहीं दिखा, बल्कि भ्रष्टाचार में इस उसको जेल में भेज दिया। और आज जेल में भाई छूटेगा ना छूटेगा मैं नहीं कह सकता, वो तो कानूनी बात है, वो तो कोर्ट बताओगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है चाहे अगले 15 साल और जीवित रहो, आगे भी राज में नहीं आओगा। उसका कारण है क्योंकि बजलाल ने किसाना पर मरवाए, दोबारा वो आया नहीं। बंसीलाल ने किसाना पे ऊपर लाठी चलवाई, वो आया नहीं। तो चौटाला ने भी किसाना के ऊपर लाठी चलाई, वो आंदा नहीं। अरे दुष्यंत नु सोच के भाई, क्योंकि एक हमारा चौटाला साहब का लड़का है अभय सिंह, अभय सिंह की छवि नेगेटिव है भाई, तो खाए जाएगा और पीट जाएगा और बलात्कार कर देगा और नू कर देगा और नू कर देगा, वह छवि बन रही थी। और वह करे होंगे थोड़े घने जबे बनी होगी छवि, ऊ तो को कंधा नहीं। तो भाई चौटाला रहता है अबे तो लोग दूर हट गए और यूं छोड़ आएगी भाई। नू सोचा देवीलाल का खून है भाई, देवीलाल की नीति अब चल लेगा और इसने वोट दे दो। तो भाई ले 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 करके 10 सीट दे दी,
जुलाने में भी दे दी, अमरजीत बना दिया डंडा हमने, उसको बनाने में मैं हूँ, अहम रोल मेरा है। ये मन ने क्या बेरा था, अपने पैरा पे कुल्हाड़ी मारा, हाँ ये बेरा था भाई, देवीलाल का पोता समझ के बना दिया तो ये भी आ गया। और मोदी ले आया कानून, और काले कानून, क्योंकि मोदी ने कानून तो किसान और मजदूरा के खिलाफ लेने थे, क्योंकि मोदी तो दुराचारी भी है और नीच भी है, नकम्मा भी है, गंदा भी है, स्वार्थी भी है। और वो दो आदमी खतर ले आया, एक अडानी और एक मुकेश अंबानी। और इनकी चाल ये कानूनी को नहीं, ये और देखो कमाल की बात तो मैंने आज पता चली, ये देखो हमारे सरकारी तंत्र के पास तो 8 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने के गोदाम है। जो हमारी फूड सप्लाई चेन है, एफसीआई है, उसके पास तो 8 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने के गोदाम। और ये 2017 तक बनाने लग रहे दोनों आदमी, और इन्होंने एक ने तो बना लिया 5 लाख मीट्रिक टन का गोदाम, और एक ने बना लिया 3 लाख मीट्रिक टन का गोदाम। और चलने लग रहे हैं 2024 लगे, सुनो 2024 लगे 14 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने का गोदाम तैयार करेंगे 2017 तक। इनका देखो बॉन्ड, देखो मोदी का और मुकेश अंबानी अडानी का, लोगों को मूर्ख बनाने का। 3 साल पल्ला तो बनाने लग रहे हैं, और ये कानून ईब लाए हैं। जब ये कानून ईब लाए हर पल्ला का प्लान नहीं, तो वो गोदाम क्यों बनवाने लग रहे हैं? इसमें सीधी सीधी षड्यंत्र की बू आने लग रही है, बिल्कुल बू आवे है। तो भैया मेरा कहने का मतलब है, जो दुष्यंत ने इनकी सरकार बनवाई हरियाणा में, कुल मिला के उसने हरियाणा का आज बेड़ा गर्क कर दिया, और मोदी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे इन्हों बतावे हैं भाई उन्नू कुंदा फरे है, मैं किसान का बेटा हूँ और चौधरी देवीलाल का खून हूँ। भाई दुष्यंत, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रहा हो, दुष्यंत और दुष्यंत का भाई के है छोटा दिग्विजय। दिग्विजय की एक बात बताना चाहूंगा जी, अनिल विज दौर जाकर जो किसान के ऊपर केस दर्ज हुए है नहीं, नु का मैं सारा नटवाऊंगा। अच्छा रुको जी, मैं बताऊंगा। दुष्यंत छोटा है, दिग्विजय, ठीक है। अच्छा ये दोनों मेरे को जानते हैं, बाई फेस भी जाने हैं, बाई नेम भी जाने हैं, और जानेंगे क्यों नहीं भाई, जेजेपी के लिए काम कराया था जुलाना में खूब, और एक सीट इनको निकाल के भी दी थी, तो क्यों नहीं जानेंगे। तो कहने की बात है, पार्टी का फाउंडेशनल सदस्य समझो मेरे को एक कसम से। अब ये कहे हैं देवीलाल का खून है, और देवीलाल का खून हमने समझा था जबे तो साथ लगे थे, जबे तो साथ दे के 10 सीट ले आए थे। और 10 सीट ले के फिर इस नकम्मा ने क्या कराया, उचाना जाके पूछ लिया लोगों पे, भाई मैं क्या करूं, किसको समर्थन दूं। लोगों ने कहा बीजेपी को छोड़ के चाहे कितने कुएं में पड़ जाइए, बीजेपी ने तो दिए छोड़, क्योंकि बीजेपी तो आरामखोर सरकार है और व्यभिचारी अत्याचारी सरकार है, इसको छोड़ के चाहे कितने भी कुएं में गिर दिए। लेकिन फिर क्या करे, उसे रात उस नकम्मे ने, दुष्यंत ने जाके नर बीजेपी का समर्थन कर दिया। उस दिन मेरे दिल पे बहुत धक्का लगा, बहुत धक्का लगा। और मेरे दिल पे नहीं लगा, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, और या इनकी जिसने भी वोट दी हो, उस हर आदमी का दिल के ऊपर धक्का लगा जब इन्होंने बीजेपी का जाके समर्थन करे। चलो फिर भी कर दिया, फिर भी इन्हों सब्र कर लिया। चलो इन दूसरे की बनवानी थी, चाहे इनकी बनवानी थी, न खुद तो बनना नहीं था क्योंकि 10 सीट थी। तो हमने फिर भी सब्र की घूंट भर ली थी, माँ चलो काम करेगा। फिर भाई काम जाने लग गए, काम भी जाने लग गए लोग, काम किसी का करे ही नहीं, कह दे खट्टर नाटे है। अरे बेवकूफ के बच्चों, जब खट्टर तो हमने काम करने तो नाटे है, तारे वर्करा के, किसाना के, मजदूरा के जब काम में नहीं करने दंदा, बेटी तो पड़े क्यों होता, हम वहाँ क्यों पड़े हो, वहाँ इस्तीफा ले लो वापिस अपना, और चाहे इलेक्शन लड़ना पड़ो। आज 10 सीट दी हैं, डिप्टी सीएम बन गया, कल लोग 90 सीट भी देंगे, और देंगे क्यों नहीं। चौधरी देवीलाल को 87-85 सीट दी थी, दी थी 85 सीट। और इस लड़के को तो हम ये सोच रहे थे हरियाणा में एक बार तो 90 की 90 सीट देंगे, क्यों नहीं देंगे, इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये आरामी, ये नकम्मा, ये मूर्ख 10 सीटा के बल पे एक छोटी ही सीएमई पे ओढ़े डसड़ गया,
ओड़े ब्याह गया न्यूजीलैंड में तो बनूंगा, मैं तो बनूंगा, बन जा भाई, मारा खेलेगा, लेकिन सारी उम्र तक जाओगा, किसाना के दिल में जाओगा। फिर ये कहें भाई हम मजदूरा कर किसानों को ऊपर आँच आओगी नहीं तो इस्तीफा ले लेंगे। अब ये देखिए और कैसे आँच आओगी। अब मैं बताऊंगा दुख किसान का क्या होता है। किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए पिपली में गए। बिल्कुल जी। पिपली में क्या किया सरकार ने पिपली में किसी बुढ़े की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसी बुढ़ा का सर फोड़ दिया, किसी नौजवान की टांग तोड़ दी। तो कम से कम भी 800-900 आदमियों का गंभीर चोटें हैं। तो ये किसने करवा दिया? अब वो शाणे बने हैं, ये तो अनिल विज ने करा दिया, ये तो फलाना मंत्री ने करा दिया, ये तो खट्टर ने करा दिया। अरे राम खोरो, तारा समर्थन से सरकार है तो हमने नू क्यों नहीं करने, हमने करा दिया। यू सारा का सारा कांड दुष्यंत ने कराया था। और दुष्यंत कितना है शाना बने जाओ, कितना भी शाना बनो, अब जनता नहीं मानेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है भाई दुष्यंत ने ही यू सारा करता था इसका। फिर नंबर 2 बात, चलो वह भी छोड़ो, भी नहीं पहले की बात होगी। अब जब किसान आज दिल्ली में उठाया, जब किसान दिल्ली में उठाया और नू बेरा पटिया भाई सारा हरियाणा के किसान भी टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, कुंडली बॉर्डर पे और ONH-24 पे, मतलब सारे बैठे हैं, सारा हरियाणा बैठा है, सारा पंजाब बैठा, इधर उत्तराखंड से आ गए, हिमाचल से आ गए, राजस्थान से चल रहे, दिल्ली के किसान बैठे, वॉलंटियर बैठे, आम आदमी ने पार्टी ने समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, मायावती ने समर्थन दे दिया, समाजवादी ने समर्थन दे दिया। अगर ये किसान का बेटा कहे है, किसान का खून कहे है, देवीलाल का खून कहे है, आज यहाँ बैठा 15 दिन हो गए किसाना ने इन बॉर्डर पे बैठा ने, नहाने की सौ दिन देनी, खाने की सौ दिन देनी, जंगल पानी की जाने की जगह इन पान दी नहीं, यार बैठे और काम बने बना उठना नहीं, चाहे 6 महीने लागो, चाहे 1 साल लागो, चाहे 2 साल लागो, काम बने बना नहीं उठेंगे किसान। फिर आज मौका को नहीं भाई, युद्ध चिंता आज इस्तीफा दे दो। लेकिन ये आरामखोर सिर्फ नुको है किसाना के, हाँ किसाना के नहीं है। अरे ये नुको देवीलाल का खून हूँ, मैं तो नुको हूँ देवीलाल का खून तो छोड़, यू देवीलाल का पेशाब भी नहीं है। पेशाब को तो हम विसर्जित कर दिया, हाँ धरती पर छोड़ दिया, हाँ धरती माता को दे दिया, हाँ क्योंकि पेशाब एक मलमूत्र में आवे है, हमारा शरीर का ऐसा नहीं होता। और वो तो गरी हुई चीज आएगी, पेशाब तो गरी हुई। और जब यू दुष्यंत यानी गरी हुई चीज भी नहीं है, यानी एक पेशाब भी नहीं है, पेशाब से भी नीचे अगर कोई बद्दी और गंदी चीज हो, मैं तो उसका खून मानू, उसने चौधरी देवीलाल का खून नहीं है। और मैं तो इस दुष्यंत से एक अपील करता हूं, भाई कहीं भी जावे तू चौधरी देवीलाल का खून ना बताया कर, हमने भी शर्म आवे है, हम भी अपनी गर्दन नीचे कर लिया जब तू कितने नू बताओ है देवीलाल का खून हूँ। देवीलाल का खून तू कहीं से नहीं है। अगर तू खून हो इसके तो ओम प्रकाश चौटाला का उसके है, अगर तू खून हो इसके तो अजय का उसके है, अगर तू खून हो इसके है तो अगर कहीं मिश्रित खून होगा तो मैसेडोनिया का जो खट्टर है उनके साथ तेरा मिश्रित खून हो उसके है, और कहीं गरिया खून हो उसके है। तू हरियाणा का खून नहीं है, तू जाट का खून नहीं है, तू किसान का खून नहीं है, तू मजदूर का खून नहीं है, तू गरे से गरा खून है। और तू चौधरी देवीलाल का नाम मत लिया कर, मत लिया कर, मत लिया कर। और बोलिए भाई, देख सको हो आप, किसान की मतलब आत्मा कितनी दुखी है। और भाई किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आपके सामने हम लेकर के आते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।